क्या हरभजन सिंह खालिस्तानी है? क्या रैंडम सेना सच में रैंडम है? क्या हरभजन को हिंदी नहीं आती? ये सारे सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रैंडम सेना, हरभजन सिंह खालिस्तानी, हिंदी पिछले 4 दिन से मेरे एक्स की फीड पर सिर्फ यही चीज़ें दिख रही हैं। हरभजन सिंह ने एक ट्वीट का जवाब दिया था। उस ट्वीट में उनसे हिंदी कमेंट्री के गिरते स्तर पर चर्चा करने की कोशिश की गई थी, उसको क्रिंज बताया गया था, जिसके जवाब में हरभजन सिंह ने उस लिखने वाले बंदे को रोमन में हिंदी लिखकर जवाब दिया कि उन्होंने क्या लिखा था आपको पिछले वीडियो में पता ही होगा, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ कि हरभजन सिंह ने क्या लिखा था उस ट्वीट में। उन्होंने लिखा था, वाह अंग्रेज की औलाद, शेम ऑन यू, अपनी भाषा बोलने और सुनकर फख्र होना चाहिए था। ये पूरी बातें रोमन में लिखी गई, यानी AA अब, इस तरीके से। तो इस ट्वीट के नीचे घुसी रैंडम सेना ही नाम है ट्विटर हैंडल का। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। तो बिल्कुल रैंडम तरीके से घुसते हुए इन्होंने भज्जी पा से सवाल किया, हिंदी में क्यों नहीं लिखा? वैसे गर्व होता है, फख्र नहीं। अब ये क्या था? ये रैंडम सेना जैसा ही रैंडम था जिस तरीके की वो रैंडम बातें करते हैं, लेकिन भज्जू पा को ये बात रैंडम नहीं लगी, तो उन्होंने जवाब दिया। इसका कोट करते हुए हरभजन लिखते हैं, तुम पागल तो नहीं लगते, पर तेरा दिमाग हिला हुआ लगता है। यह ठीक लिखा भाई। अब चूंकि एक सेंटेंस लिखा गया, किसी के टारगेट के बदले उसको टारगेट किया गया, तो जवाब आना था। रैंडम सेना का भी जवाब आया। उन्होंने इस वाक्य के विन्यास को भी सही करने की कोशिश की और लिखते हैं, ये हुए शुद्ध हिंदी, अब आप दूसरे को बोल सकते हैं। अब इतना देखा तो भज्जू पा ने इस सेंटेंस में कमी निकाली और उसको सही किया। अब देखिए मजेदार जवाबी कव्वाली चल रही है। हरभजन लिखते हैं, ये हुए नहीं, आपका इलाज और आप जल्दी ठीक हो जाएं, ऐसी कामना करता हूं। तो अब बात यहाँ पर बीमारी तक आ गई। भज्जू पा ने उनके इलाज की कामना की और जल्दी सही होने की कामना की। तो अब इस पर तो बुरा लगना ही था, क्योंकि रैंडम चीज़ें चल रही हैं। तो रैंडम ही जाते हुए एक पुराना वीडियो निकाला गया। उस वीडियो में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक किसी मजलिस में बैठे हुए हैं, किसी सभा में बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ें बातें कर रहे हैं। उसमें इन बातों में ये भी था कि जब वो नमाज़ पढ़ने जाते थे तो भारतीय टीम के मुस्लिम प्लेयर्स को अपने साथ बुलाते थे कि और नमाज़ पढ़ो। तो उनके साथ कुछ गैर मुस्लिम प्लेयर्स भी आते थे। उन्हीं में से एक हरभजन का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि ये जब मौलवी की बातें सुनता है तो कहता है कि मुझे तो मेरा तो मन कर रहा है कि बदल जाऊं, यानी कन्वर्ट हो जाऊं। तो वो वीडियो निकाला गया। उस वीडियो को रैंडम सेना ने फिर से पोस्ट किया इसी हरभजन सिंह के हैंडल पर और पोस्ट करते हुए लिखा, इस्लाम में कन्वर्ट होने वाला था तू, इस्लामिक स्पीचेस सुनने से पहले अपने गुरुओं की याद नहीं आई। अब इस पर भज्जू पा को और गुस्सा आ गया, क्योंकि वो पहले भी ऐसी चीज़ों को नकार चुके हैं, फेक बता चुके हैं, फर्जी बता चुके हैं, बकवास बता चुके हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, अरे इसको भी ले जाना अपने साथ अस्पताल दिमागी इलाज करवाने, इसको भी तुम्हारी तरह सख्त इलाज की जरूरत है। अब ये सब बवाल चल रहा था अपना सब कुछ। अभी तक तो रैंडमनेस खत्म हो चुकी थी। अब रैंडम सेना खुलकर हरभजन सिंह के खिलाफ आ गई, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, व्हाटएवर जो भी उनकी नीड हो वो अपनी फुलफिल कर पा रहे होंगे, तभी इस तरीके से आए। फिर से उन्होंने एक ट्वीट लिखा और इसमें लंबा चौड़ा एक लेक्चर दिया गया। हरभजन सिंह की एक पुरानी इंस्टाग्राम स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ था। इसके साथ रैंडम सेना ने एक्स पर लिखा, 100 बात की एक बात, अगर हरभजन सिंह सच्चा देशभक्त है तो वो एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दे, मैं उससे माफी मांग लूंगा। लेकिन वो बात को घुमाएगा, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा। जब तक ये ट्वीट हरभजन सिंह ना पढ़ ले तब तक रीट्वीट करते रहो। ये बात भज्जी को टैग करके लिखी गई। अब भज्जी को टैग करके लिखी गई तो किसी ने रैंडम सेना का एक पुराना ट्वीट हरभजन सिंह को टैग करके भेजा। हरभजन सिंह ने वो ट्वीट देखा और फिर उस ट्वीट को इस ट्वीट पे कोट करते हुए लिखा, तू किस तरफ का है जो हमारे अयोध्या के हिंदू भाइयों को गलत बोल रहा है? मुझे तेरी दिमागी हालत से ज्यादा तेरे देशद्रोही होने पर शक है। अब इस स्क्रीनशॉट में क्या था वो मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि इस स्क्रीनशॉट के अंदर क्या था जिसको हरभजन सिंह ने कोट किया। बात यहाँ तक बढ़ी तो यहीं पर रुकने वाली तो है नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी पहले चुप नहीं होना चाहता। उसका यही माना जाता है कि सामने वाले को जब चुप करा लो तभी जीत आपकी होगी। तो रैंडम सेना वापस आई। इस बार और नीचे गिरते हुए कुछ गालियों का प्रयोग किया गया और हरभजन सिंह से फिर वही कहा गया, खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट करो। तो हरभजन सिंह ने इसको कोट किया और फिर एक और ट्वीट लिखा, तेरी यह गंदी भाषा से यह बात तो पक्की है कि तू कोई घुसपैठिया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बात नहीं करते। बाकी जो तूने कूल बनने के लिए गालियां मुझे बकी हैं उसकी रिकॉर्डिंग कर ली गई थी और FIR करवा दी गई है। इस ट्वीट से पता चलता है कि रैंडम सेना की तरफ से गाली भी दी गई हरभजन सिंह को और उन्होंने इसके बाद FIR करा दी।
अब ये पूरा मैटर हो गया रैंडम सेना वर्सेज हरभजन सिंह। आज सुबह हरभजन सिंह ने महाशिवरात्रि की बधाई दी ट्वीट करके, लेकिन रैंडम सेना अभी उधर ही अटकी हुई है। अब रैंडम सेना लोगों से सपोर्ट मांग रही है कि मेरे खिलाफ जो FIR हुआ है इसमें मुझे सपोर्ट करें, ये करें वो करें, तमाम तरह की चीज़ें चल रही। और एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी एक्सपर्ट चल रही है लगातार, जिसमें अभी भी चैलेंज किया जा रहा है कि अगर हरभजन सिंह खालिस्तान मुर्दाबाद ट्वीट कर दें तो ना ये बंदा उनसे माफ़ी मांगने को तैयार है, बल्कि ये खुशी खुशी जेल भी चला जाएगा उस FIR के आधार पर। अब ये पूरा मैटर एक्स पर हुआ, हरभजन सिंह वर्सेस रैंडम सेना। अब इसमें जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको यहाँ पर मिलेंगी, और आप इस मसले पर क्या सोचते हैं बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस मैटर को शुरू करने वाले ट्वीट यानी हिंदी कमेंट्री के गिरते स्तर पर भी कोई बात करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में दर्ज करा सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है, आप स्पोर्ट्स टापू देख रहे थे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जो आपको अच्छा लगे वो भी बताइए, जो बुरा लगे वो भी बताइएगा। थैंक यू।